सरकार के लिए राजस्थान सरकार से सबसे बड़ा मेरा निवेदन है, 1135 करोड़ केंद्र सरकार ने सारे सबको कोविड-19 के लिए दिया, तो हम भी तो कोविड-19 के मरीज है। आज हमारी दुर्दशा वो कोविड-19 की वजह से, तो आज अगर हमको सहायता नहीं मिलेगी। सेल्समैनों ने की सरकार से लेबर एक्ट के माध्यम से सहायता की मांग, बनाई यूनियन। कोरोना काल में सेल्समैन हुआ परेशान, शोरूम मालिकों ने सेल्समैनों को छोड़ा लावारिस। सेल्समैन खा रहा है दर दर की ठोकर, अब लड़ेगा अपने हक की लड़ाई। सरकार ने अगर नहीं सुनी बात तो होगा धरना प्रदर्शन। राजस्थान की राजधानी जयपुर और आमेर पर्यटक स्थल है और ज्यादा तादाद में पर्यटकों की आवक के चलते इन दोनों जगहों पर शोरूम लाइन का एक बहुत बड़ा बिजनेस एस्टैब्लिश्ड है। लेकिन वो शोरूम बिजनेस 100% सेल्समैनों पर निर्भर होता है। मगर आज कोरोना काल में मार्च 2020 से अब तक सेल्समैन 2 जून की रोटी के लिए दर दर भटक रहा है। शोरूम मालिकों ने इन सेल्समैनों की इस कोरोना काल में कोई परवाह नहीं की। जिन शोरूम मालिकों को ये सेल्समैन अपनी जादुई आवाज और टैलेंट के माध्यम से करोड़ों रुपया कमा कर देते हैं, आज वो सेल्समैन पैसे पैसे को मोहताज हैं। मगर शोरूम मालिक सेठों को इनकी कोई चिंता नहीं। आज हार कर जयपुर के सेल्समैनों ने एक जयपुर व्यावसायिक संस्थान कर्मचारी यूनियन नामक संस्था का गठन कर अपने हक की लड़ाई के लिए जयपुर की जलमहल की पाल पर प्रदर्शन किया तथा सरकार से मांग की कि वो जब सबको सहायता प्रदान करती है तो हमारे लिए भी लेबर एक्ट का प्रावधान कर हमें भी सहयोग प्रदान करे। आइए जानते हैं क्या कहते हैं जयपुर आमेर के सेल्समैन। का नाम अनिल शर्मा मेरा नाम है और मैं एक सेल्समैन का पद हूँ और मैं 2-2.5 महीने से इसके लिए लोगों की दयनीय स्थिति को देखते हुए मेरे मन में एक उत्पीड़न हुई कि यार लोग हम हर एक फर्म को कोई भी आदमी 5-10 साल 20 साल काफी बार हमने देखा है कि आप गाइडों की विडंबना ये रहती है कि मतलब शोरूम के मालिक आप लोगों को दूध कार देते भी हैं। काफ़ी बार जैसे अभी कोरोना काल के अंदर मेरे पास भी काफ़ी जगह से फ़ोन आए कि भाई साहब कि हमारे ना शोरूम बंद पड़े, हमें शोरूम वाले कुछ नहीं दे रहे खाने के लिए। बिल्कुल ऐसा क्यों नहीं करते कि शोरूम वाले आप लोगों से कमाते हैं और आपको ही कुछ यही तो विडंबना है कि हम लोगों को बंधुआ मजदूर बना दिया, चौकटे के मजदूर जैसा कर दिया कि हम हमारी पूरी मेहनत से पूरी लगन से इनको कमा के देते हैं, हमारी मेहनत करते हैं, लेकिन क्या करते हैं ये जब भी कोई निष्ठा आती है सबसे पहले हमको भगा देते हैं। ना तो हमको कोई क्षतिपूर्ति देते हैं, ना हमको तनख्वाह देते हैं और इवन हमारे जो शोरूम के मालिक है उनका तो ये हो गया कि वो फोन तक नहीं करते कि तुम्हारा क्या हाल है। काफी बार हमने देखा है कि आपके ना जैसे कि गाइड्स वगैरह होते हैं, कुछ तो गवर्नमेंट के गाइड होते हैं, कुछ प्राइवेट गाइड होते हैं और कुछ है ना जैसे लोकल बंदे हैं। कहाँ गाइडों का एक प्रोफेशन अलग है और हम सेल्स लाइन के आदमी हैं, सेल्स लाइन का आदमी है तो हमारा एक अलग प्रोफेशन है। लेकिन हमारा पूरा टाइम जितने मतलब हम सुबह 7 बजे 10 बजे से लेके और रात तक हमारा आने का मालूम होता है, जाने का मालूम नहीं होता है, लेकिन हम पूरा डेडिकेशन देते हैं। लेकिन हमारे साथ ये होता है कि जब भी कोई निष्ठा होती है और सबसे पहले हम ही उसमें हमको ही भगाते हैं। नहीं अब आपके ना गवर्नमेंट से क्या मांग? अब हमारी सबसे पहले गवर्नमेंट से ये नहीं हमें मांग है हमारी कि जब अगर वो और ट्रेड को अगर वो दे रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं पैकेज, तो जो एक जयपुर का सबसे बड़ा एक टूरिज्म वो है उसमें डिपार्टमेंट है और उसके पिलर जो मेहनत करते हैं दिन रात, अगर उनको नहीं मिलेगा तो ये टूरिज्म बेकार है। ये हमारी नहीं सर, अगर सरकार ने आपसे ये कह दिया कि ये आपका और दुकानदारों का मामला है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सरकार से ये पूछता हूँ कि यदि कोई रोड पर भूखा मर रहा हो जी तो क्या सरकार उसको नहीं देगी कुछ? जी तो हम तो बिल्कुल हमने तो कमा के दिया है, हमने मालिक को कमा के दिया है, हमने सरकार को दिया है जी, तो हमको क्यों नहीं मिलेगा? जब इस समय हमको नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा जी? और सरकार के लिए राजस्थान सरकार से सबसे बड़ा मेरा निवेदन है, 1135 करोड़ केंद्र सरकार ने सारे सबको कोविड-19 के लिए दिया है, तो हम भी तो कोविड-19 के मरीज है। आज हमारी दुर्दशा वो कोविड-19 की वजह से, तो आज अगर हमको सहायता नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी जी? तो आज हमारे परिवार भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चों की फीस जमा नहीं है, हम घर से बेघर हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर बेचने को मजबूर है, तो आज अगर हम सहायता नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी जी?
तो ये फाउंडेशन तो दुकानदारों को, सरकार को देनी चाहिए हाँ, ना कि भाई, है ना? हमारी मांग ये भी है कि हम सरकार से ये निवेदन करेंगे कि जो भी शोरूम के मालिक है जिन्होंने ये अव्यावहारिक और ये अन्याय किया है वो कर्मचारियों को बुला के जितना भी हो उनको क्षतिपूर्ति दे, उनकी तनख्वाह दे। अभी तक कोरोना काल में आप लोगों को जो दुकानदारों ने कुछ सहायता प्रदान की अभी तक या नहीं की? किसी भी शोरूम वाले ने जी। सहायता की छोड़ के उन्होंने फोन करके ये भी नहीं पूछा कि तुम और तुम्हारा परिवार कैसा है, कि तुम्हें दशा क्या है तुम्हारी। जी। हमको अनाज की तरह धक्का देकर भेज दिया। जी। अब जो ये शोरूम खुल रहे हैं तो अब क्या व्यवस्था है? अभी कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे लिए कोई व्यवस्था, हमें कोई बुलाया किसी, हमारे किसी ने बुलाया नहीं हमारे को। जी। तो ये यूनियन जो आपने बनाई है और हम करोड़ों कमा के देते हैं जी। हम शोरूम मालिकों को करोड़ों कमा के देते हैं, हमारे 5-5, 10-10 साल पूरी जवानी निकाल देते हैं। और जब ऐसा कोई समय आता है जब हमारे साथ ये बर्ताव होता है। करते थे हमारे लिए। जी जी। शोरूम मालिक की तरफ से सीजन कुछ भी नहीं आता, सीजन इनके लिए आता है। अब आपका आगे का प्लान क्या है, क्या चाहते हैं? आगे हमारे 3 डिमांड मुख्य है जी। एक तो सरकार से है जी। कि यदि और उनको दे रहा जी। पैकेज तो हमको भी कुछ आर्थिक सहायता दी जाए, आर्थिक पैकेज दी जाए, पहली जी। बात है जी। जिससे हमारे बच्चे सर्वाइव कर पाए। दूसरी ये है कि लेबर एक्ट लागू करने जी। कि सरकार दे या और कहीं से दे, हमारे ट्रेड में लेबर एक्ट लागू होना चाहिए। जी। तीसरी बात यह है कि जो अनिश्चितता आती है उसमें ये कहते साहब नौकरी चल जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए भविष्य में। तो आगे अब आप क्या करेंगे? अब सबसे पहले तो हम सरकार के उसमें लाएंगे, और यदि सरकार ने ना आपकी बात सुनी फिर आप क्या करेंगे? धरना देंगे हम बैठेंगे वहाँ, हम जाके बैठेंगे।